अशोक वानखेड़े जी, आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े को इस बात का जो डर है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी पॉलिटिकली उनका आरोप है कि पॉलिटिकली उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने मुंबई सरकार के अंदर, महाराष्ट्र सरकार के एक पावरफुल मिनिस्टर के दामाद को 8 महीने तक जेल के अंदर रखा था, ये उनका आरोप है। नहीं, ये उनका आरोप है। और उस दामाद को जब जमानत मिली तो उस जमानत में बाकायदा ये नोटिंग है कि जो चीजें पकड़ी गई वो गांजा नहीं था, वो सुगंधित तंबाकू था, परफ्यूम टोबैको। ये उसमें कहा गया है, वो केस वहीं ध्वस्त हो जाता है। तो क्या नवाब मलिक के दामाद को आपने इसलिए पकड़ा क्योंकि आपको एक बड़ा टारगेट करना चाहिए था? इस समीर वानखेड़े का आप एक ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आती है गोल्ड की, उसके ऊपर इशू उठाते हैं। किसी बड़े एक्टर को पकड़ते उसको इशू उठाते हैं। क्या इंदौर के एयरपोर्ट पे और सामान नहीं जाता? आज आप मुझे बताइए क्या सामान लाना है, मैं किसी के बात करवा देता हूँ। जैसा अभी दीपक भाई ने कहा, हर एक के यहाँ पंटर बैठा रहता है, वो पंटर आपका सामान बाहर लेके आएगा 2 मिनट में। लेकिन इन्होंने जितने भी केसेस किए उसमें हाई प्रोफाइल केसेस। सुशांत सिंह राजपूत केस में तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था इन लोगों का, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन आज तक ना विकी गोस्वामी का नाम सामने आया ना कुछ सामने आया। 2-4 पैडलर को पकड़ा 15 महीने के बाद भी। इसको कई एंगल से देखना होगा। यदि एक बात बार बार आती है कि ये एनसीपी ने इस आदमी को तैयार किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इसको पैसे दिए और इसको बोला कि एफिडेविट दे, इतने दिन ये चुप क्यों था? तो फिर इसके पहले जो एक्सटॉर्शन का केस है जिसमें गृह मंत्री पे लगा था, उसमें कमिश्नर साहब ने भी तो 1 महीने के बाद मुंह खोला था। 1 महीने तक तो वो भी चुप थे और 1 महीने के बाद उन्होंने बोला था कि मुझे पैसा मांगा गया, और फिर इसके बाद उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई। आज कमिश्नर भी फरार है, मंत्री भी फरार है। तो इसमें वो देखने के बजाय जो पैटर्न वो बता रहा है, प्रभाकर जिस हिसाब से समझा रहा है उसी हिसाब से जनरली काम होते हैं। और वो उसका बताना, उसके बाद ये बात मैंने पहले दिन से मैं उठा रहा हूं। सबसे पहले समीर वानखेड़े ने कहा कि वो भानुशाली को जानता ही नहीं। जब वीडियो रिलीज हुआ तो बोला ये मेरा इन्फॉर्मर है। उसके बाद ये जो गोसावी साहब है, ये उनके हर रेड में गवाह होते हैं। एक फरार आदमी जिसके ऊपर गबन का और लोगों को 420 किसी का केस चल रहा है, जिसके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस तो गृह मंत्रालय जारी करता है, केंद्र का। तो ये केंद्र का ऑफिस, केंद्र जिसको मुजरिम मानता है, लुकआउट नोटिस जारी करता है कि वो विदेश नहीं जा सकता। ऐसे आदमी को आप अपने साथ कैसे रखते हो? और वो सिर्फ गवाह और इन्फॉर्मर मुंबई में मैंने बहुत इन्फॉर्मर देखे, आपको पता भी नहीं पड़ता कि वो इन्फॉर्मर कब आया और कब चला गया। इन्फॉर्मर यदि खुलेआम सेल्फी लेने लगे, इन्फॉर्मर यदि रेड में साथ में चलने लगे, तो वो इन्फॉर्मर नहीं है, वो षड्यंत्र है। उसके बाद जो गवाह होता है, वो गवाह तो प्रोटेक्शन मांगता है। यहां तो गवाह बेसिकली एनबीसी का अधिकारी बन के ही काम कर रहा था। वो जितने भी लोग गिरफ्तार हो गए उनका हाथ पकड़ के ले जाता है। वो अपने फोन से आर्यन खान के कहने पे अपने पिता से बात करवाता है। क्या किसी गवाह, आज किसी भी मुजरिम को जब फोन जब्त होने के बाद उसके पिता से क्यों बात की, किसको पूछ के बात की? क्या समीर वानखेड़े ने बोला था बात करने के लिए? और ये बात तब बाहर आई जब ये लड़के प्रभाकरण ने वो वीडियो उतारा और मार्केट में रिलीज किया। तब बात 50 लाख रुपए वो बोलता है मैंने वाशी पे पहुंचाए हैं। वो 50 लाख रुपए कहां से आए सरकार को देखना होगा। उस गाड़ी में 3 लोग बैठे हो तो कम से कम सेलफोन के मूवमेंट से तो पता पड़ता है कि वो लोग इस एरिया में थे कि नहीं थे। इसमें कोई बात नहीं हो रही है। सर हम बोल दिया कि नहीं हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया है। मैं मानता हूं कि समीर वानखेड़े के पिता ने मुस्लिम महिला से शादी की, ये बात करने की जरूरत नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जरूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें से कहीं ना कहीं माइलेज लेना चाहता है। वो भी यदि ये कोई ये खान है, इसलिए उनको भी लगता है कि ये, मैंने तो एक आपको बताया था भी था कि मैं नवरात्र में जब एक फंक्शन में गया तो एक महंत थे, अयोध्या से आए थे वहां चीफ गेस्ट। और जब मैंने उनको पूछा कि कैसा है यूपी में, बोला आ जाएंगे योगी जी दंदनाते हुए आ जाएंगे। तो मैंने कहा कैसे आएंगे, स्थिति तो बहुत खराब है। अरे बोले ये शाहरुख के लौंडे को अंदर कर दिया, देखना कैसा, बोला लोग साथ में हो जाएंगे। तब मुझे लगा कि इसका राजनीतिक माइलेज भी निकालने की जरूरत है। आज बीजेपी क्यों टूट पड़ी है? बीजेपी कहती है कि नवाब मलिक लगातार क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। मेरा एक प्रश्न बीजेपी वालों को है, जिसको आपने कैबिनेट मंत्री बनाया नारायण राणे, वो लगातार सुशांत राजपूत के केस में कह रहे थे सुशांत की हत्या हुई, उनके पास प्रूफ है। ये 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने, क्यों नहीं आपने सीबीआई को प्रूफ दिया?
आज तो आप कैबिनेट मंत्री हैं, आज भी दे दीजिए सुशांत सिंह राजपूत का केस, जो भी प्रूफ है आपको। क्या एक शहरी होने के नाते, एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आपका दायित्व नहीं है? लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं तब राष्ट्र सेवा होती है। जब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है तो वो बात होती है। ये समीर वानखड़े जो है, ये वाशिम जिले का एक रिसोड तहसील का गांव है, वो संयोग से हमारे गांव के पास ही आसपास आता है जी। ये दलित है, क्योंकि वानखड़े महाराष्ट्र में दलित होते हैं, मराठे होते हैं और सुनार होते हैं, जो गोल्ड, ये सरनेम आपको 3 जगह मिलता है। तो वो दलित है, वो एक्सेप्ट करता है, उसने कुछ नहीं। उनके पिताजी एक्साइज में थे, उसके पिताजी ने बॉम्बे में ही पोस्टिंग थी उनकी, उन्होंने एक महिला से शादी की जो मुस्लिम जी। इन्होंने एक महिला से शादी की, उस वो भी एक्सेप्ट करते हैं। यदि उसने किसी महिला से शादी करके तलाक ले लिया, मुझे लगता है ये उसका निजी है, इसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, यदि आज उस निजता के अधिकार को हनन हो गया, ऐसा यदि समीर वानखड़े को लगता है, तो क्या अनन्या पांडे को बार बार बुलाना, क्या अनन्या पांडे की और उस लड़की की दोस्ती होगी? ये सारे पूरे गलियारों में, पूरे देश में बड़े लोग मजे ले लेके, चटकारे ले लेके बात कर रहे हैं। क्या उनके उस निजता का हनन नहीं है? और कल ये दोनों छूट जाते हैं तो इनकी जो बदनामी हुई, इसके लिए क्या समीर वानखड़े को सजा होनी चाहिए? ये कई चीजें हैं, ये बातें बाहर आती कैसे है, ये चाट की बातें बाहर कैसे आती? ठीक है। किसने कहा था कि पहले दिन जो ड्रग मिला, वो ड्रग उनके आंख वाली वो लेस के डब्बे में ड्रग मिला, ये बात कहां से आ गई? जब पहले रिया चक्रवर्ती की बात आती है तो उसके बैंक अकाउंट कैसे बाहर आ गए थे कि 8 करोड़ के ट्रांसफर दिखा रहे थे उसमें, 5 करोड़ के। उसके बाद वो कोर्ट में क्यों स्टैंड नहीं हो पाए? इसका मतलब आप फैब्रिकेटेड चीजें बाहर देते हो पॉलिटिकल माइलेज के लिए सत्ता पक्ष को। ये कहीं ना कहीं अब लगा है बार बार। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।